ये है फॉर्म नंबर 6, जिसे हम अपना नया बोर्ड बनवाते हैं उसमें। अब इस तरीके से मैं दिखा दूँ, यहाँ जो इपिक संख्या जिसे बोलते हैं अपनी विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र जो भी आपका हो, जैसे मेरा यहाँ एटा है तो एटा भर दिया है, और ये है 104, ये भरना है। इससे नीचे जो आएंगे लोकसभा, पूछते हैं लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, मालूम हो तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। उसके ऊपर आप नीचे आ जाइए। फर्स्ट नंबर का राज्य की भाषा में नाम, यानी कि जिस जगह आप रहते हैं उस भाषा में आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ आके आपको उपनाम लिख देना है। और जो अद नाम हो, जैसे हम लिखते हैं राकेश कुमार, तो यहाँ कुमार लिखना है। यहाँ और यहाँ पूरा जैसे लिखते हैं राकेश कुमार शर्मा, तो यहाँ राकेश लिखना है, यहाँ कुमार लिखना है और यहाँ शर्मा लिखना है। इसी तरीके से यही जो है फॉर्म आगे बढ़ेंगे तो ये इसी तरीके से आएगा। ये इंग्लिश में भरा जाएगा यहाँ पर, ये आप इंग्लिश में भर सकते हैं। और एक पासपोर्ट फ़ोटो आपको एक यहाँ चिपकाना होगा, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पंच करना होगा। यानी कि जो बीएलओ हैं उनसे हमें ये फॉर्म मिलेगा, और बीएलओ को ये भर के हमको दे देना है, या बीएलओ आपकी सहायता कर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं और वो आपका कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ आगे। उसके बाद 2 नंबर पे आएंगे, नातेदार में किस एक का नाम बताएं अपनी भाषा में। यानी जो हमारे रिश्तेदार हैं, माता हैं, पिता हैं, या पति हैं या पत्नी हैं, उनके नाम लिखना है यहाँ पर। वहाँ टिक मारेंगे, यहाँ उनका अपना नाम लिख देंगे, जो संबंध हो आपको उसके आधार पर, जो भी संबंध रहता है। उससे आगे बढ़ेंगे 3 नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ये तो बिल्कुल आसान रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। 4 नंबर पर ईमेल आईडी अगर आपकी हो तो आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, अन्यथा कोई भी बात नहीं है। आप 5 नंबर पर जाएंगे, आधार का वीरो, यानी आधार। आधार तो आजकल सब पे ही है, अदरवाइज किसी को ना, आधार पे जाएंगे आप, आधार पर लिख देंगे, तो आधार पे आपको टिक मारना है और अपनी आधार संख्या यहाँ आपको अपडेट कर देनी है। उसके बाद आप जाएँ 6 नंबर, ये तो आपको पता ही है, लिंग पुरुष स्त्री या तिथि है, यानी तीसरा कोई भी वर्ड हो सकता है, जो भी हो आप उस पर टिक मार सकते हैं। साथ में जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि है जिसमें भी है आप उसे जन्म तिथि पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे ये फाइनल होने के बाद उसके बाद आप आते हैं जन्म तारीख के सबूत, यानी कि मैं आपको शुद्ध भाषा में बताऊं, जो तारीख जो जन्म है उसकी हमको अपनी आइडेंटिफाई करानी है, यानी कि हमें अपना दस्तावेज देना है कि हाँ हमारा जन्म का जो प्रमाण पत्र है वो ये है, जिसमें आपके लिए दिए गए हैं 6 ऑप्शन हैं, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, चालान है, भारतीय पासपोर्ट है, या फिर मार्कशीट दे सकते हैं आप, या आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इस तरीके से कुल मिला के है ये 12 प्रमाण पत्र हैं, वो आप किसी भी प्रमाण पत्र को दे सकते हैं। और आप नीचे आ जाएंगे तो ये एक 8वें नंबर पे ये एक कॉलम दिया हुआ है, जहां आपको अपनी मकान नंबर देना है, नगर या गांव जो भी है वो भरना है, इपिक नंबर में यानी जो आपका नंबर हो उस ज़िले का वो भरना है, ज़िला आपको भरना है अपना। और यहाँ ये आपका एड्रेस आ जाएगा महाराज दरवाजे के हिसाब से, जैसे मेरा महाराज दरवाजा वैसे उसमें डाकघर जहाँ आपका डाकघर हो, तहसील जहाँ आपकी तहसील हो, और किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ डिटेल भर देनी है। अब यहाँ आपसे मांगा है निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज, यानी कि आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ का एक दस्तावेज आपको देना है कोई, यानी आपको यहाँ 7 दस्तावेज दिए गए हैं, 7 में से एक आपको कोई उनको प्राप्त कराना है। जैसे कि उस पर पानी का बिल, बिजली का बिल, जो भी कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन आप दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, राष्ट्रीय जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, डाकघर की
कोई वर्तमान पासबुक या जो आईडी चल रही है उसकी रिसिप्ट दे सकते हैं। राजस्व विभाग की आप कोई अभिलेख दे सकते हैं। राजस्व विभाग यानी कि मकान, ज़मीन, जायदाद का कोई भी प्रमाण पत्र हो क्या आप वो दे सकते हैं। या गाँव का, देहात का जो भी हो, पट्टा या पट्टे की वो स्थिति हो वो आप दे सकते हैं। ये आपको 10 दस्तावेज दिए गए हैं, इसमें से आप जो भी दस्तावेज देना चाहें वो आप दे सकते हैं, यहाँ से कि ये पुष्टि हो सकती है कि हाँ हम यहाँ के मूल निवासी हैं। फिर उससे हम आगे आते हैं। फिर ये दिया गया 9वां कॉलम जो दिया गया है, ये दिव्यांग यानी जो व्यक्ति विकलांग हैं आपके घर में या आपके परिवार में जो भी हैं, उनके परिस्थिति के अनुसार चलते फिरते हैं या नहीं हैं तो उसको देना है। दिव्य दृष्टि यानी आंखों से अंधे हैं क्या है, या मूल रूप से बिल्कुल विकलांग हैं क्या है, या कोई कारण है तो वो आप यहाँ लिख कर दे सकते हैं। उसके बाद कितने परसेंटेज यानी कि किस हद तक वो विकलांग हैं, ये जो आपको कॉलम दिया गया है वो आप यहाँ रख सकते हैं, कितने % विकलांग हैं। उसके बाद हाँ या ना का ये सब आप दे सकते हैं। अगर इस घर में कोई चीज़ ऐसी स्थिति नहीं है आपके घर में तो आप इस कॉलम को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 10वें नंबर पर आ जाते हैं आप, मेरे परिवार के सदस्य जिसने का किसी भी नाम वर्तमान में यानी कि जो पहचान पत्र लिस्ट है, मैं आपको साहब उस पहचान पत्र लिस्ट में आपके किसी भी व्यक्ति के चाचा, ताऊ, मम्मी, पापा या किसी का भी नाम हो तो आप उस नाम को यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद उनके नीचे इपिक नंबर जो यानी कि पहचान पत्र का एक इपिक नंबर होता है वो आप उनके नाम के नीचे यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद इसके आगे जो कॉलम होगा संबंध, आपका उनसे क्या संबंध है, तो आप इसमें कॉलम में आप अपना संबंध, जो आपका संबंध हो वो आप अपना संबंध भर सकते हैं। फिर उससे आप आगे चलेंगे, उसमें देखें हम यह है, मैं घोषणा पत्र यानी कि मैं भारत का नागरिक हूँ, यहाँ का ही जन्म है मेरा, यहाँ का ही सारी चीज़ें हैं। मैं अपने जिस भी ज़िले में, ज़िले से, जिस शहर से, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ भर देनी है। मैं जैसे एटा से बिलोंग करता हूँ तो मैंने सारा एटा भर दिया है। मैं वर्तमान में इस जगह पर कितने वर्षों से रह रहा हूँ, ये जो कॉलम है आपको वहाँ भरना है कि मैं कितने वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। जैसे मैं 5 वर्षों से या 10 वर्षों से या 20 वर्षों से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। उससे आप नीचे जाएंगे। उसके बाद ये जो कॉलम होगा, ये जब BLO को आप देंगे तो वो तारीख डाल देंगे, जन्म स्थान जहाँ से आपने भरा है ये फॉर्म वहाँ का ये फॉर्म डाल देंगे। जैसे मैंने एटा डाल रखा है तो आप उसे, इसके बाद आप इसमें एक अपनी ID लगा सकते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे वही डिटेल इसमें भरनी है आपको, और वही ID आपको प्रोवाइड करानी है। आजकल आधार कार्ड सब पे हैं, पहचान पत्र सब पे हैं, या मूल निवास वगैरह जो कुछ भी अपने या संबंधित में जो भी डालने हो वो आप उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद आप उनको ये दे देंगे। उसके बाद ये जो एक कॉलम में आएगा नीचे यहाँ, ये क्या होगा कि ये जो आपको BLO हैं वो आपको इसको फाइनली आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये स्लिप या जो भी है आपको दे सकते हैं कि हाँ आपने ये हमको भर के दे दिया हो, तो इस पर आपका आवेदन हो जाएगा।